जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। सावन का महीना हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना माना जाता है। यह साल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान भक्त देवों के देव महादेव संग माँ जगत जननी पार्वती की आराधना करते हैं और इस दौरान शिव पूजन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। सावन का महीना धार्मिक अनुष्ठानों और शिव पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यह आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भक्ति का महीना भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो सावन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का सबसे शुभ महीना माना गया है। इस दौरान शिव जी पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वहीं कुछ लोग इस दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार का व्रत रखते हैं। कुछ माताएं और बहनें 16 सोमवार का व्रत और प्रदोष का व्रत का प्रारंभ भी सावन से ही कर सकती हैं। इस माह के नियमों का पालन हम करना भूल जाते हैं, जिसे गलती से भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हालांकि आप अगर व्रत भी ना कर रहे हों तो भी आपको इस माह के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं हम सावन के महीने में क्या काम करें और कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। सुबह जल्दी उठें, मंदिर को प्रतिदिन साफ करें, शिव मंदिर में जाएं, जल, दूध, चीनी, घी, दही और शहद पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। सावन में ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर हाइड्रेट रखें, संतुलित और पौष्टिक भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, धार्मिक कार्यों पर जोर दें और गरीबों को भोजन कराएं। तामसिक भोजन, मांस, अंडे, लहसुन, प्याज खाने से बचें। इस माह में शराब का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। सावन में दूध पीने से बचें, पैकेज चीज़ों का सेवन करने से बचें, किसी के साथ गलत व्यवहार करने से बचें, किसी के बारे में गलत बातें नहीं बोलें, तामसिक चीज़ों से दूर रहें, शिव पूजा में हल्दी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें और शिव जी को केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाएं। सावन मास में क्या करें? इस माह में रोजाना शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक से रुद्राभिषेक करें। सावन माह में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। संभव हो तो सावन के सोमवार का व्रत आप अवश्य रखें। सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा करें। इस महीने में दूध और दूध से बनी चीज़ों का दान किया जाता है। हमें क्या नहीं करना चाहिए? सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं। सावन में दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। सावन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और इस माह में दोपहर में सोने से बचना चाहिए। अब आइए जानते हैं जो पूरे महीने सावन के व्रत रखते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, उन्हें क्या नियम रखने चाहिए। पूर्ण श्रावण कर रहे हैं तो इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना गया है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। दिन में फलाहार लेना और रात को सिर्फ पानी पीना चाहिए। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन, मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, साग इत्यादि का त्याग कर दिया जाना है। इस दौरान दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अग्नि पुराण में कहा गया है कि व्रत करने वालों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। इससे होम और पूजा में अंतर माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में व्यवस्था है कि जो व्रत उपवास करते हैं उसे इष्ट देव के मंत्रों का मौन जप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं वर्जित नियम कौन से हैं। अधिकतर लोग 2 समय खूब फलियाली खाकर उपवास करते हैं, तो कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं और दूसरे समय खूब फलियाली खा लेते हैं। यह तो उपवास या व्रत नहीं हुआ, ये अनुचित है।
उपवास के कई लोग साबूदाने की खिचड़ी, फलाहार, राजगिरे की रोटी और भिंडी की सब्जी खूब खा लेते हैं। इस तरह के उपवास से लाभ नहीं मिलता है। उपवास या व्रत के शास्त्रों में उल्लेखित नियमों का पालन करेंगे तभी उन्हें लाभ मिलेगा। कुछ लोग अपने ही मन से कुछ अपने नियम बना लेते हैं और फिर उपवास करते हैं। देखा गया है कुछ लोग चप्पल छोड़ देते हैं पर गाली देना नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान अच्छे नियम बना लेने चाहिए और व्रत में फल जो भी फल मिलता है उन्हें करते रहना चाहिए। व्रत में यात्रा, वार्ता, भोजन इत्यादि का त्याग करके नियम पूर्वक व्रत को रखना चाहिए, तभी हमें उनका उचित फल मिलता है। यदि कोई व्रत भी नहीं रख रहा है और ऐसे कार्य कर रहा हो तो भी उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।